क्या ख्याल है, अब अंगूठी पहना दी जाए? आयशा, मेरे पास आपकी अमानत है, आपको मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। प्लीज पहनाइए अंगूठी। जी जी, थैंक यू। ले बेटा। ये लो बेटा, अंगूठी पहनाओ। किस्म की भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना भाई। सारे लोग भाई जा करा रहे हैं। मुस्कुराओ, तुम्हारे पेंट ये कहीं वाकई इस वजह से तो खुश नहीं कि सारिम से अब आसानी से मिल सकेगी। सब लोग बहुत खुश हैं, क्यों ना हो, मंगनी है, खुशी का मौका। और तुम्हें पता है कि तुम इतनी खुश क्यों? क्योंकि अब तुम सारिम से बहुत आसानी से मिल सकोगी। मजे की बात बताऊं क्या है? कि तुम्हारी ये खुशी सिर्फ मैं समझ सकता हूं और कोई नहीं। हमार, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ, मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं अपनी नंद के होने वाले शौहर पे नजर रखूं। मगर आपको ये बात समझ नहीं आती है। एक बात हमेशा याद रखें कि मैं रिश्तों के एहतराम से वाकिफ हूँ और बेहतर यही है कि आप भी रिश्तों के एहतराम का ख्याल रखें। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी अच्छी तरह रिश्तों को निभाना जानती हो फरिया, मगर पता नहीं क्यों मैं तुम पर यकीन नहीं कर पाता। हालांकि मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, मेरा दिल भी तुम्हारे हक में गवाही देता है, मगर वो हालात, वो वाकया तुम्हारे खिलाफ गवाही दे जाते हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं किस पर यकीन करूं। आपने फिर मुझसे इस तरह बात की? आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती है कि मैं इस तरह की नहीं हूँ? मैं तंग आ गई हूँ वजाहतें कर करके, मगर आपको कोई असर ही नहीं होता है। देखो, जब वजाहतें सच होना तब असर होता है, वो नहीं सारी बातें बेकार की होती हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? तो ठीक है, अगर तुम सच बोल रही हो तो वो हालात और वो वाकयात झूठ हैं जो चीख चीख कर मुझे बार बार एक ही कहानी सुनाते रहते। तुम्हारी और सारिम की कहानी जो मैं शादी से लेकर अब तक सुनता आ रहा हूँ। अगर वो कहानी सच होती तो सारिम आयशा से क्यों एंगेजमेंट करता? देखो प्लीज फरिया, बहाने मत करो, इससे तुम बेगुनाह साबित नहीं होगी। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि सारिम की तरफ से कुछ भी नहीं, ये तो तुम हो जो उसके पीछे भागती। मुझे यकीन है कि एक दिन आपकी आंखों से पर्दा जरूर हटेगा और आपको सच जरूर नजर आएगा। बहुत प्यारी लग रही है। जी शुक्रिया। बस कुछ दिन में हमारे लिए भी ऐसे ही हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, कितना अच्छा लगेगा ना। मुझे तो बहुत इंतजार है उस वक्त का, बस जल्दी से आ जाए। अब तो करीब ही है वो दिन, आ जाएगा। तुम्हें ही करीब लग रहा होगा, मेरे लिए तो एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओहो हयात, हर वक्त फिल्मी बातें। मैंने आपको मना किया था ना कि आप फिल्में नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो उनका असर तो नहीं लेंगे कम से कम। तुम तो मेरे जज्बात का हमेशा मजाक ही उड़ाना, कोई फिल्म समझ के तवज्जो दे दिया करो यार। आपको पता है कि मैं फिल्में नहीं देखती, लेकिन ये फिल्म तो अब तुम्हें जिंदगी भर देखनी पड़ेगी। आप उठ क्यों रही हैं? मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। So sweet of you. I'm so lucky कि तुम जैसी बहू मुझे मिली। ये कोई बड़ा काम नहीं है, मेरा फर्ज। ये तुम्हारा अखलाक है, तुम्हारी मोहब्बत है कि जो तुम इस तरह से सोचती हो।
वरना आजकल की बहुएं ऐसा कहाँ सोचती हैं। वो तो अपने शौहरों का भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। वो समझती हैं हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। लेकिन तुम तो अपनी सास की इतनी खिदमत कर रही हो। तुम वाकई बहुत डिफरेंट हो। ये आपकी मोहब्बत है जो आप ऐसा समझती हैं, मगर मैं तो इस लायक नहीं हूँ। तुम प्यार के लायक हो, तुम मोहब्बत के लायक हो, तुम इज्जत के लायक हो। सुनो, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अगर मैं तुम्हारी कदर करती ना, तुम्हारी जिंदगी में इतनी परेशानियां नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप जल्दी से खाना खा लें, खाना ठंडा हो। मैं मेहमानों को देख के आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए। अरे आपने इतने प्यार से बुलाया तो हम कैसे ना आते। आज की तकरीब बहुत शानदार थी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अब अगले हफ्ते आप सब लोगों ने हमारे घर आना है। हमने ढोलकी रखी है और 1-2 दिन में हयात आप लोगों को बाकायदा इनविटेशन दे देगा। हम लोग जरूर आएंगे। हाँ, और हल्ला गुल्ला भी करेंगे। बिल्कुल हो जाएगा। जी। अच्छा जी, अब हम लोग भी चलते हैं, हमें इजाजत दें। अभी तो शादी के कार्ड भी छपने हैं, नाम भी लिखवाने हैं और उनको बांटना भी तो है। चलिए फिर हम आप लोगों को ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे घर पे ही मुलाकात होगी, ठीक है? उससे पहले तो तुम अपने घर चली जाओगी। चलिए ना हयात, आइए। अम्मी क्या इरादा है आपका, घर कब चले? मैं तो थोड़ी देर रुकूंगी। मैंने फरीहा से बातें ही नहीं की। चले जैसे आपकी मर्जी। अरे तो फिर ऐसा करते हैं ना, हम लोग अंदर बैठ के चाय पीते हैं। फरीहा, एक काम करो, तुम अपने हाथ से चाय बनाना। तुम्हारे हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी अभी बना के लाती हूँ। आर्यन, मैं उसकी हेल्प कर दूं जरा। चले आए, हम लोग बैठते हैं। आइए। हाँ मैं चल रही हूँ। हमाद भाई का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ ना? ठीक हो जाएगा महरीन। गलत फहमियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना कभी दूर हो ही जाती। तुमने हमाद भाई से इस बारे में बात की? वो क्या कहता? मुझे हम्माद से कोई शिकायत नहीं, अगर हम्माद की जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता जैसा हम्माद कर रहे हैं, और वो मुझसे कभी बात नहीं करता। तो फिर मैं उनसे क्या बात करूं? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैंने तुम्हारी हंसती बसती जिंदगी में जहर घोल दिया। फरिया प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं महरीन, तुम बार बार मुझसे माफी मत मांगो। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। फरिया, अगर तुम मुझे इजाजत दो, मैं हमाद भाई को जाके बता दूं कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने सारिम के साथ मिलकर तुम्हारा घर बर्बाद किया है, वरना तुम तो उनसे वफा निभा रही थी। नहीं महरीन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने हम्माद को कुछ कहा तो तुम उनकी नजरों में गिर जाओगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। कितनी अच्छी हो फरिया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम आज भी मेरे लिए ही सोच रही हो। महरीन, तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। बाज लोगों के खूबसूरत चेहरों के पीछे इतना भयानक चेहरा छुपा हुआ होता है, ये मुझे आज पता चला है। आपको फरिया की जिंदगी में कांटे बोकर क्या मिला महरीन भाभी? तो आपने सारी बातें सुन ली। चलिए अच्छा हुआ आपने खुद ही सुन लिया, मुझे आपको कुछ बताना नहीं पड़ा। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं ना सुनता तो मेरी आंखों के सामने वही पर्दा पड़ा रहता जो आपने डाला है। वो हमाद भाई, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए आ रही थी, लेकिन फरीहा ने मुझे रोक लिया। और आप रुक गई, है ना? अरे आपने तो ये भी नहीं सोचा कि पहले ये सब करके और फिर ये बातें सारी छुपा कर आप फरिया की जिंदगी खराब कर रही हैं। नहीं हमाद भाई, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
आप मुझे माफ कर दे और फरिया को उसका वो मकाम दे दे जिसकी वो हकदार है, प्लीज। देखिए महरीन भाभी, आपके मुंह से फरिया की सिफारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप तो फरिया के लिए बस साजिशें करें। हमाद भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। फरिया भी मुझे माफ कर चुकी है, अभी माफ कर दे प्लीज। देखिए महरीन भाभी, फरिया का दिल बहुत बड़ा है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटे दिल का हूं। एंड आई एम सॉरी टू से कि मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, क्योंकि फरिया से मैंने मोहब्बत से शादी की है। फरिया के साथ साथ आपने मेरी जिंदगी भी अजियत में रखी है, तो फिर मैं आपको कैसे माफ कर दूं? हमाद भाई लिसन महरीन भाभी प्लीज, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। दैट्स इट। आर्यन, आर्यन, मैं आपको अंदर ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ खड़े हुए। तो मुझे अंदर देख रही थी और आज मैंने तुम्हारे अंदर झांक लिया। क्या क्या मतलब आर्यन? महरीन, तुमने कितने अरसे तक फरिया के शौहर को से बदगुमान रखा और कितने सुकून से रही, और आज जब तुम पर बात आई है तो तुम्हारे होश हो गए। हमाद भाई ने कुछ कहा है आपसे? मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना। ठीक है महरीन, मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखकर तुम्हारी तरफ बढ़ा था, मगर तुम जब बहुत खूबसूरत दिल की होती थी तब से मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करने लगा था। लेकिन आज तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा नकाब उतर गया, और उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। क्या हुआ महरीन, तुम रो क्यों रही हो? फरिया, आर्यन ने सब कुछ सुन लिया, उनको मुझसे नफरत हो गई है। फरिया, उन्होंने कहा कि उनके दिल में मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। तो ये बात फरिया, फरिया, आर्यन मुझे छोड़ देंगे, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? तुम रोना बंद करो महरीन, मैं कुछ सोचती हूँ। कैसे ना रो फरिया, मेरी जान पे बनी है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। फरिया कुछ करो, तुम ही मेरे लिए कुछ कर सकती हो प्लीज। तुम हौसला रखो, मैं कुछ करती हूँ। प्लीज चुप हो जाओ महरीन। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। महरीन चुप हो जाओ, सब बिल्कुल ठीक हो जाए। आर्यन भाई, फरिया प्लीज, प्लीज फरिया मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? ये सब कुछ तो मेरी किस्मत में लिखा था और मैं इसे कबूल कर चुकी हूँ। अगर ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था तो ये सबके गुनहगार हम लोग भी। प्लीज फरिया, प्लीज मुझे माफ करो। मैं एक शर्त पे आपको माफ करूंगी। बोलो फरिया, क्या बात है? तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, मुझे बताओ प्लीज। मेरी बहन बोलो। आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं। आप महरीन को माफ कर दें। ये तुम क्या कह रही हो?
भाई आप प्रॉमिस कर चुके हैं और मैं आपको तभी माफ करूंगी जब आप महरीन को माफ करेंगे। प्लीज भाई, प्लीज उसे माफ कर दो। फरिया, मेरी बर्थडे पे जो रेड साड़ी तुमने पहनी थी वो प्लीज जल्दी से पहन कर आ जाओ। मुझे तुम 2 मिनट में तैयार चाहिए फरिया। ओके, अब प्लीज जल्दी कर। तुम्हें याद है फरिया, जब मैं तुमसे पहली दफा मिला था तो मैंने तुम्हें एक फूल पेश किया था। आज उसी अंदाज में मैं तुम्हें ये पूरा बुके दे रहा हूं। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि आज हम दोनों हमेशा के लिए मिल रहे हैं। हाँ फरिया, अब कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, हम दोनों की जिंदगी में अब कोई दूरी नहीं आएगी। आप सच कह रहे हैं। I cross my heart and hope to die. 100% सच कह रहा हूँ। अब आज हम दोनों ये केक एक साथ काट के अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियों की मिठास भरते हैं। Offering. Please. एक सेकंड, ये मुझसे वादा करो फरिया कि तुम इसी तरह हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं आपके वादा करने से पहले भी आपकी ही थी और अब अपनी जान पे खेल जाऊंगी, लेकिन मैं अपना वादा टूटने नहीं दूंगी। That's really sweet. लेकिन प्लीज तुम अपनी जान पर मत खेलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। अच्छा फरिया, एक बात याद रखना प्लीज, कि सिर्फ ये लम्हात ही खूबसूरत नहीं, हम दोनों अपनी जिंदगी का हर पल इसी तरह हसीन बनाएंगे फरिया। I promise you that. और केक खाओ? अच्छा, अच्छा टेस्टी।